हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि एक प्लेन को बनाने के लिए उसके मुख्य कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और प्लेन के अंदर जो ये चीजें लगी होती हैं इन चीजों को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इन चीजों के बारे में जानते होंगे तो आप इजीली इन चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं प्लेन बनाने के रिगार्डिंग, तो उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट के जो नाम्स है वो प्रोफेशनली बताए जाते हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन के किन किन हिस्सों से मिलकर एक पूरा प्लेन बनता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन होता है वो मुख्यतः 5 हिस्सों से मिलकर बनता है। इनमें 5 हिस्सों में सबसे मुख्य हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूजलाज। फ्यूजलाज जो होता है ये वाला जो हिस्सा होता है प्लेन का, जो नीचे की बॉडी होती है जिसके अंदर सारी चीजें लगी होती है, उसको फ्यूजलाज बोलते हैं। और इसको तो मैक्सिमम पता ही होगा, इसको विंग बोलते हैं। और विंग के कारण ही एक हमारा प्लेन जो है वो अच्छे से फ्लाई कर पाता है, ग्लाइड कर पाता है हवा में। और इसी के साथ साथ हमारा तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर, जो हमारे प्लेन को वर्टिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और इसी के साथ साथ ये होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर। इसका काम होता है प्लेन को हवा में स्टेबल करना और प्लेन को अप डाउन और दाएं बाएं करने का काम जो है हमारा ये वर्टिकल स्टेबलाइजर करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको बोला जाता है रडर। और रडर का क्या काम है? रडर हमारे प्लेन को लेफ्ट या राइट करने का काम करता है। प्लेन की विंग के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ कटे हुए हिस्से होते हैं, उसको एलेरोन बोला जाता है। जो विंग के एंड पॉइंट पर लगे होते हैं उनको एलेरोन बोलते हैं, और जो विंग के मिडिल पॉइंट के आसपास लगे होते हैं उनको फ्लैप बोला जाता है। तो जो विंग के लास्ट पॉइंट पर लगे होते हैं एलेरोन्स बोला जाता है। एलेरोन्स का मुख्य काम होता है प्लेन को लेफ्ट राइट टर्न करना, और जो फ्लैप लगे होते हैं फ्लैप का मुख्य काम लैंडिंग और टेक ऑफ का होता है। तो इसी के साथ साथ 4 हिस्से मैंने आपको बता दिया। इसको बोलते हैं फ्यूजलाज, विंग, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, और मेनली 5वां जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है प्लेन का इंजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्लेन है, तो यहाँ पर BLDC मोटर और प्रोपेलर्स के साथ लगा हुआ, तो ये हमारा यहाँ पर इंजन का काम कर रहा है। तो अब हम इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि जो प्लेन है वो उसका रडर या फिर उसका एलिवेटर ये कैसे काम करता है, और प्लेन हवा में जब होता है तो लेफ्ट या राइट कैसे टर्न करता है, या फिर अप या डाउन कैसे मूव करता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमने इस प्लेन को थोड़ा CG पर बैलेंस किया है। इसी के साथ साथ मैं अपना ट्रांसमीटर उठा लेता हूँ। ट्रांसमीटर पे देखने के बाद आप पीछे की तरफ जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है हमारा, जो हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर है, इसके ऊपर रडर लगा होता है। जो पीछे का हिस्सा होता है जो मूव करता है इसको रडर बोलते हैं। अभी आप देखना ये मूव करेगा। ठीक है, अगर हम स्टिक को राइट की तरफ करते हैं तो हमारा जो रडर है वो राइट की तरफ मूव होता है, और लेफ्ट की तरफ करते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव होता है। देखिए, इस तरीके की एक्टिविटी प्लेन में हवा के ऊपर, जब प्लेन हवा में होता है तब ये करता है। इसी से हमारा प्लेन हवा के दबाव के कारण लेफ्ट या राइट मुड़ता है। ठीक है, मूव होता है। इसी के साथ साथ जो वर्टिकल स्टेबलाइजर लगा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके पीछे जो लगा होता है इसको एलिवेटर बोला जाता है। ठीक है, एलिवेटर जैसे अप डाउन होता है उसी के साथ साथ हमारा प्लेन अप या डाउन होता है। वो कैसे होता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हमारा स्टिक जो थ्रोटल स्टिक होता है उसको हम डाउन करते हैं तो हमारा जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और यहाँ पर हवा का दबाव बनता है जिससे प्लेन नीचे की तरफ झुक जाता है, और उसका नोज सेक्शन ऊपर होता है, और इंजन प्लेन को आगे की तरफ पुश कर देता है। इस तरीके से प्लेन ऊपर जाता है। और अगर प्लेन को नीचे लेना है तो हम सिंपली जो रडर होता है हमारा उसको हम डाउन करते हैं, और डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा एलिवेटर है ये डाउन हो जाता है, और डाउन होने के बाद हवा का दबाव नीचे की तरफ बनता है, और ये नोज की तरफ को नीचे की तरफ पुश कर देता है, और प्लेन जो है वो सीधा नीचे की तरफ चला जाता है इंजन की हेल्प से। ठीक है, अब हम आपको उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले हैं इंजन ऑन करने के बाद कि प्लेन कैसे टर्न राइट और टर्न लेफ्ट लेता है, या फिर अप या डाउन होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले बैलेंस कर लेते हैं। और अब देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर अपने इंजन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए प्लेन थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है। देखिए, ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा प्लेन टर्न कैसे लेता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, हल्का इंजन मैंने ऑफ किया और लेफ्ट किया, देखिए प्लेन लेफ्ट की तरफ मूव रहा है। ठीक है, और अब हम इसको राइट करेंगे तो प्लेन हमारा राइट की तरफ मूव करेगा। तो यही जो पोजीशन है यही हवा में प्लेन के साथ होता है। देखिए, मैं इसको राइट कर रहा हूँ तो प्लेन हमारा राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट कर रहा हूँ तो हमारा प्लेन जो है हल्का लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है यही हवा में इसको लेफ्ट या राइट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि प्लेन अप डाउन कैसे होता है। अप डाउन करने के लिए हम जैसे ही इसको स्टिक को डाउन करते हैं तो हमारा जो एलिवेटर है वो अप हो जाता है, और उसके बाद प्लेन जो है वो आगे उठना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फोटो में रहूँगा, अभी इधर से थोड़ा सा उठेगा। ठीक है, और मैं अगर डाउन करता हूँ तो प्लेन नीचे की तरफ झुक रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर इसको करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस पेज पर लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।